सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। युवा अवस्था में ही उन्होंने अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और युद्ध कला से सभी को प्रभावित किया। उन्हें चंड अशोक कहा जाता था क्योंकि वे कठोर और अजेय योद्धा थे। कलिंग का युद्ध ईसा पूर्व 261 में अशोक ने कलिंग, वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत भयंकर था। लाखों लोग मारे गए, गांव उजड़ गए और धरती रक्त से लाल हो गई। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक ने युद्ध भूमि में पड़ी लाशें और कराहते लोगों को देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि असली जीत तो अहिंसा और करुणा में है, न कि तलवार में। बुद्ध धर्म की ओर युद्ध के बाद अशोक ने तलवार छोड़ दी और बुद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब से मेरी तलवार किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाएगी। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म, सत्य, दया और समानता के सिद्धांतों को फैलाया। भारत से लेकर श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान तक उनके भेजे गए धर्मदूतों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। धम्म नीति अशोक ने धम्म नीति लागू की, जिसका अर्थ था सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सत्य का पालन और धर्म के मार्ग पर चलना। उनके द्वारा बनवाए गए अशोक स्तंभ आज भी भारत की विरासत हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ इन्हीं में से लिया गया है। विरासत सम्राट अशोक इतिहास में पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने जीत से नहीं बल्कि क्षमा और शांति से दिल जीते। अशोक ने यह सिखाया, तलवार से राज्य जीते जा सकते हैं, पर दिल जीतने के लिए दया चाहिए।